हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बंदेबी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए यहाँ आर्मी जेसीओ कैटरिंग 2025 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उससे संबंधित टोटल 100 प्रश्नों को लेकर आया हूँ। तो हमारे जो भी भाई या फॉर्म भरे हैं तो सबसे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस प्रैक्टिस सेट में लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जो हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पोषण तत्व ऊर्जा का सर्वोत्तम पदार्थ है? तो ऊर्जा का सर्वोत्तम पदार्थ कौन सा है? तो वह है हमारा वसा। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। सॉरी दोस्तों, किसमें सबसे अधिक ऊर्जा होती है वह तो हमारी वसा में होती है, और ऊर्जा का जो सर्वोत्तम पदार्थ है वह हमारा कार्बोहाइड्रेट है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन सी होगा, कार्बोहाइड्रेट। सबसे अधिक ऊर्जा वसा में होती है और सबसे पोषण युक्त ऊर्जा का सर्वोत्तम पदार्थ कार्बोहाइड्रेट है। प्रश्न संख्या 2, एक मानक वयस्क के लिए प्रतिदिन की कैलोरी आवश्यकता लगभग कितनी होती है? तो प्रतिदिन की लगभग कितनी होती है? तो वह हमारी 2700 कैलोरी ऊर्जा, और एक फीमेल में 2000 कैलोरी ऊर्जा प्रतिदिन आवश्यक होती है, और मेल में 2500, और औसत पूछा है तो वह आप लोग को 2700 कैलोरी बताना है, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 3, FSSAI की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है वह हमारे सन 2006 में। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, 2006। और मैं दोस्त आप लोग को एक सूचना दे देता हूँ कि 5 जुलाई शाम 8 PM को मैं 400 प्लस प्रश्नों के साथ एक मैराथन क्लास लेकर आने जा रहा हूं। तो इससे भी जुड़ना आप लोग मत भूलना। 5 जुलाई शाम 8 PM 400 प्लस प्रश्नों के साथ ज़रूर जुड़ें। अगर आपको थ्योरी की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल बंदेबी स्टडी ऑफिशियल से जुड़ जाइए। यहाँ आपको थ्योरी की PDF मिल जाएगी। और एक सूचना है, अगर आप लोग को 1000 अगर प्रश्नों का PDF चाहिए तो हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए, आपको पता चल जाएगा कि कैसे आप लोग को यह 1000 प्रश्नों का PDF मिलेगा। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो इसकी स्थापना 2006 में हुई थी, ऑप्शन बी होगा। चौथा देखते हैं, पाश्चुरीकरण किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो पाश्चुरीकरण हमारा या ऊष्मा उपचार, ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 5 सेंट्रल किचन में प्रयुक्त बैन मैरी का उपयोग होता है। तो जो हमारा सेंट्रल किचन में प्रयुक्त बैन मैरी का उपयोग किसमें होता है? तो वह जो है हमारा खाना गर्म करने के लिए बैन मैरी का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन सी। 6, पॉलिश किए गए चावल में किस विटामिन की कमी हो जाती है? तो पॉलिश किए गए चावल में किस विटामिन की कमी हो जाती है? तो वह हमारा विटामिन B1 थायमीन इसका रासायनिक नाम है। इसकी कमी से बेरी रोग होता है, ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है, इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, स्कॉर्बिक एसिड रासायनिक नाम है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है और इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है। तो इस प्रश्न का उत्तर सी होगा। प्रश्न संख्या 7, रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः तापमान कितना होता है? तो सामान्यतः जो तापमान है वह 2 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर।
8वां देखते हैं, खाने के तेल में किस टेस्ट से मिलावट की पहचान होती है। खाने के तेल में किस टेस्ट यानी जांच की मिलावट की पहचान होती है। तो वह जो है हमारा बेलियर टेस्ट। खाने में कोई तेल मिलावट है या नहीं उसको जांचने के लिए बेलियर टेस्ट किया जाता है। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 9, मॉइस्चर कंटेंट से क्या तात्पर्य है। तो मॉइस्चर कंटेंट से क्या तात्पर्य है, तो वह हमारा पानी की मात्रा से। मॉइस्चर कंटेंट पानी की मात्रा, ऑप्शन बी। 10, निम्न में से कौन सी फूड पॉइजनिंग का मुख्य कारण होता है। तो फूड पॉइजनिंग का मुख्य कारण कौन सा होता है, तो वह हमारा सड़ा गला भोजन खाना। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 11, निम्नलिखित में से कौन सी विधि खाद्य संरक्षण की पारंपरिक विधि नहीं है। तो कौन सी विधि है जो खाद्य संरक्षण की पारंपरिक विधि नहीं है, तो वह हमारी वैक्यूम पैकिंग। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 12, एलपीजी गैस सिलेंडर में किस गंध वाली गैस मिलाई जाती है। तो एलपीजी जो हमारी गैस है इसमें कौन सी गंध की गैस मिलाई जाती है, जिससे लीक होने पर हमको पता चल जाता है कि गैस लीक हो चुकी है। तो वह जो है हमारा मिथाइल बरकैप्टन। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगर दोस्त आप लोग को थ्योरी की पूरी क्लास चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ आप लोगों को थ्योरी की और प्रैक्टिस सेट की थ्योरी मिल जाएगी। तो प्लेलिस्ट में ज़रूर से जाइए और अपने तैयारी को मजबूत कीजिए। 13, HACCP का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो HACCP का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वह हमारा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। ऑप्शन बी। 14, बासी खाने में कौन सा सूक्ष्मजीव सबसे अधिक होता है। तो बासी खाने में सबसे अधिक जो होता है वह हमारा साल्मोनेला। ऑप्शन ए। 15, टेबल डेकोरम का तात्पर्य क्या है। टेबल डेकोरम का तात्पर्य क्या है, तो वह जो है हमारा टेबल की सजावट। टेबल डेकोरेशन का अर्थ है टेबल की सजावट। ऑप्शन सी। 16, स्टीम कुकिंग किस प्रकार की प्रक्रिया है। स्टीम कुकिंग किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो वह जो है हमारी नम की यानी कि नमी की। ऑप्शन बी। 17, व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए कौन सी बात अनिवार्य है। तो व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए कौन सी बात अनिवार्य है, तो वह जो है हमारी साफ यूनिफॉर्म। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 18, खाद्य जनित रोगों में सबसे सामान्य कारण क्या है। तो खाद्य जनित रोगों में सबसे सामान्य कारण क्या है, तो वह हमारा अंडर कुक्ड मीट। ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। 19, आर्मी मेस में हाइजीन की निगरानी कौन करता है। यह आप लोग के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। आर्मी मेस में हाइजीन की निगरानी कौन करता है, तो वह जो है हमारा मेडिकल ऑफिसर। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 20, निम्न में से कौन सा रसोई उपकरण विद्युत चालित नहीं है। तो विद्युत चालित उपकरण इसमें से कौन सा नहीं है, तो वह जो है हमारा माइक्रोवेव। ऑप्शन सॉरी दोस्त, यह माइक्रोवेव नहीं होगा, गैस चूल्हा होगा। गैस चूल्हा जिसमें गैस का उपयोग किया जाता है, विद्युत का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 21, रसोई में गीले फर्श का मुख्य खतरा है।
तो रसोई में गीले फर्श का खतरा कौन सा है? तो वह जो है हमारा फिसलने का अधिक चांस होता है फर्श गीला होने से। 22 थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। तो थर्मामीटर का किस में उपयोग किया जाता है? तो हमारा तापमान मापने में थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन बी। 23 विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? तो विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत हमारा नींबू और आंवला है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, नींबू और आंवला। 24 एक खाद्य मेनू बनाने से पहले ध्यान देना चाहिए। तो खाद्य मेनू बनाने से पहले किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए? तो हमारा मौसम, बजट और पोषण, ऑप्शन बी। 25 रसोई में सबसे पहले कौन सी प्रक्रिया की जाती है? तो रसोई में जो सबसे पहले प्रक्रिया की जाती है वह सफाई की जाती है, ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 26 विटामिन बी12 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी12 की कमी से जो रोग होता है वह हमारा पर्नीशियस एनीमिया यानी कि ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 27 को देखते हैं। भोजन में उपस्थित क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम किस प्रकार का खतरा पैदा करता है? भोजन में उपस्थित क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम किस प्रकार का खतरा पैदा करता है? तो हमारा बोटुलिज्म। तो ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 28 FIFO का सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। तो FIFO का सिद्धांत किस लिए किया जाता है? तो वह हमारा खाद्य भंडारण में FIFO के सिद्धांत का पालन किया जाता है। FIFO का पूरा नाम होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। 29 प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? तो प्रेशर कुकर में खाना इसलिए जल्दी पकता है क्योंकि उसमें अधिक दबाव के कारण उबलने का बिंदु बढ़ता है, ऑप्शन सी। 30 निम्न में से कौन सा सूक्ष्मजीव दूध को खट्टा करता है? तो कौन सा है सूक्ष्मजीव जो दूध को खट्टा करता है? तो वह है हमारा लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन बी। 31 किस तापमान पर फ्रीजर में भोजन सुरक्षित रहता है? तो -18 डिग्री सेंटीग्रेड पर भोजन फ्रीजर में सुरक्षित रहता है, ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 32 खाद्य रंगों में कौन सा रंग प्राकृतिक होता है? तो खाद्य रंगों में कौन सा रंग प्राकृतिक होता है? तो वह हमारा बीट रूट रेड, ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 33 को देखते हैं। भारतीय सेना में फील्ड किचन में प्रयुक्त प्रमुख ईंधन क्या है? तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और भारतीय सेना में फील्ड किचन में प्रयुक्त प्रमुख ईंधन क्या होता है? तो वह हमारा LPG है, ऑप्शन डी। LPG का पूरा नाम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। 34 भोजन के नमी प्रतिशत की गणना की जाती है, यानी कि भोजन में नमी की प्रतिशतता की गणना कौन करता है? मॉइस्चर कंटेंट। तो वह जो है हमारा हॉट एयर ओवन, ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 35 भोजन में कैलोरी किस तत्व से मिलती है? तो भोजन में जो कैलोरी है वह हमारे प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, ऑप्शन सी। 36 सबसे जल्दी खराब होने वाला खाद्य पदार्थ कौन सा है? तो सबसे जल्दी खाद्य पदार्थ खराब होने वाला वह है हमारा दही, ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर, दही।
37 मेस में फूड वेस्ट कम करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो मेस में फूड वेस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो वह हमारा थाली में नाप के अनुसार देना। ऑप्शन बी। 38 प्रोटीन का पाचन मुख्यतः कहाँ होता है? तो जो प्रोटीन का पाचन होता है वह मुख्यतः हमारा छोटी आंत में होता है। और एक ज़रूरी बात दोस्तों, जो भोजन का अधिकतम भाग छोटी आंत में होता है। तो ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर, छोटी आंत। 39 मांस की गुणवत्ता पर सबसे पहले प्रभाव कौन डालता है? तो वह हमारी दुर्गंध। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह हमारी दोस्त, मांस की गुणवत्ता पर सबसे पहले प्रभाव कौन डालता है? तो हमारा तापमान और स्टोरेज उस पर मतलब अधिक प्रभाव डाल देंगे तो उसमें से दुर्गंध निकलेगी और उसका रंग भी बदल जाएगा। 40 बैक्टीरिया की वृद्धि के लिए आदर्श तापमान कितना होता है? तो बैक्टीरिया की वृद्धि के लिए जो आदर्श तापमान है वह कितना होता है? तो वह जो है हमारा 5 से 60 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 41 कौन सा भोजन शुद्ध शाकाहारी माना जाता है? तो कौन सा भोजन शुद्ध शाकाहारी माना जाता है? तो वह है हमारा पनीर और दही, यह तो दोनों ही शुद्ध शाकाहारी है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, दोनों ही होगा। 42 क्रॉस कंटैमिनेशन से क्या तात्पर्य है? तो क्रॉस कंटैमिनेशन से जो हमारा तात्पर्य है वह कच्चे और पके भोजन का संपर्क। ऑप्शन सी। 43 ISO 22000 मानक किससे संबंधित है? तो ISO हमारा 22000 किससे संबंधित है? तो वह जो है हमारी खाद्य सुरक्षा प्रबंधन। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 44 को देखते हैं। निम्न में से कौन सी विधि दूध को लंबे समय तक संरक्षित रखने के लिए उपयोगी होती है? तो सबसे अधिक सुरक्षित दूध किस विधि से रखा जा सकता है? तो वह जो है हमारा पाश्चुरीकरण के द्वारा। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 45 सेवा के बाद बचे भोजन को कहाँ रखा जाता है? तो सेवा के बाद जो भोजन बच गया है उसको कहाँ रखा जाता है? तो वह जो है हमारा फ्रिज में उचित तापमान पर। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 46 किस विटामिन की मदद से कैल्शियम शरीर में अवशोषित होता है? तो वह हमारी विटामिन डी की मदद से कैल्शियम शरीर में अवशोषित होता है। इसकी कमी से रिकेटस रोग होता है। इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 47 स्टैंडर्ड रेसिपी में क्या आवश्यक नहीं होता है? तो स्टैंडर्ड रेसिपी में क्या आवश्यक नहीं होता है? तो वह खाना परोसने का रंग। ऑप्शन सी। 48 भोजन की गुणवत्ता को दर्शाने वाला तात्कालिक मापक कौन सा है? तो तात्कालिक मापक है वह कौन सा है? तो वह हमारी गंध से पता चल जाता है। ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। 49 भारत में खाद्य अधिनियम FSSAI है दोस्त, एडिट करने में मिस्टेक हो गया है। प्रभाव में कब आया? तो प्रभाव में यह सन 2011 में आया था। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा 2011, और इसकी स्थापना सन 2006 में की गई थी। 50 सैन्य मेस में वेटर की मुख्य जिम्मेदारी होती है? तो जो सैन्य मेस में वेटर होते हैं उनकी मुख्य जिम्मेदारी कौन सी होती है? तो वह हमारी खाना परोसना। ऑप्शन सी। और मैं आप लोग को आगे बढ़ने से एक
कुछ ही सूचना देना चाहता हूँ दोस्त, तो आप लोग इसको भी अच्छे से सुन लीजिए। तो 5 जुलाई शाम 8 PM को 400 प्लस प्रश्नों के साथ मैं आप लोगों के लिए एक मैराथन क्लास लेकर आने जा रहा हूँ। तो इससे भी आप लोग जुड़ना मत भूलना। यह आपको आपके एग्ज़ाम को देखते हुए तैयार किया गया है। अगर दोस्त आप लोगों को 1000 प्रश्नों का अगर PDF चाहिए तो आप हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको PDF कैसे मिलेगा पता चल जाएगा। अगर आपको थ्योरी जो हमारी थ्योरी है इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल बनदेवी स्टडी ऑफिशियल पर चले जाइए, वहाँ आप लोग को थ्योरी की PDF मिल जाएगी। और आप लोग कोई भी मतलब कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्त एक दूसरी सूचना है, आप हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और अपनी तैयारी को अधिक से अधिक सही दिशा देने की तरफ निकल जाइए। तो हमारा 51 है प्रश्न संख्या, सबसे अधिक पौष्टिक दाल कौन सी मानी जाती है? तो सबसे अधिक जो पौष्टिक दाल है वह कौन सी मानी जाती है? तो वह हमारी चना, यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 52 चाकू से कटी सब्जियों को पानी में रखने से कौन सा विटामिन नष्ट हो सकता है? तो जो हमारे पानी में घुलनशील विटामिन है वही नष्ट हो सकती है। तो वह जो है हमारा विटामिन C पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 53 टाइफाइड किस बैक्टीरिया से होता है? तो टाइफाइड हमारा किस बैक्टीरिया से होता है? तो टाइफाइड जो है हमारा साल्मोनेला टाइफी से होता है। ऑप्शन बी। टाइफाइड हमारा एक जीवाणु जनित रोग है और इसमें साल्मोनेला टाइफी जीवाणु होता है। 54 सब्जियों को ढककर उबालने से क्या घटता है? तो सब्जियों को ढककर उबालने से क्या घटता है? तो वह जो है हमारा विटामिन C घट जाती है। और अधिक आप भोजन को पका देंगे तो उसमें से विटामिन B और C पूर्ण रूप से निकल जाएगी। ऑप्शन सी। 55 को देखते हैं, किचनबर्ग ट्रायंगल का उपयोग किसके लिए होता है? तो किचनबर्ग ट्रायंगल का उपयोग किसके लिए होता है? तो वह जो है हमारा रसोई कार्य कुशलता के लिए। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 56 को देखते हैं, दूध को खोलते समय ऊपर झाग क्यों आता है? तो दूध को खोलते समय ऊपर झाग इसलिए आता है क्योंकि उसमें वसा के कारण अधिक झाग आता है। ऑप्शन ए। 57 को देखते हैं, आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयरन की कमी से हमारा एनीमिया रोग होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, एनीमिया। 58 खाना पकाने में सबसे पहले कौन सा सिद्धांत अपनाया जाता है? तो कौन सा सिद्धांत अपनाया जाता है? तो वह हमारा हाइजीन। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, हाइजीन विधि अपनाई जाती है। 59 वैक्यूम पैकिंग में भोजन को कैसे संरक्षित किया जाता है? तो वैक्यूम पैकिंग में भोजन को कैसे संरक्षित किया जाता है? तो वह हमारी ऑक्सीजन को निकाल कर। वैक्यूम का अर्थ होता है दोस्त निर्वात। यह तो एक इंग्लिश शब्द है वैक्यूम, इसका अर्थ है हिंदी में निर्वात। प्रश्न संख्या 60 ग्लूटन पाया जाता है। तो जो ग्लूटन है कहाँ पाया जाता है? तो यह प्रमुख रूप से गेहूं में पाया जाता है। इसको आप अच्छे से याद रखिए, ग से ग्लूटन, ग से गेहूं। तो ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 61 FSSAI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो FSSAI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसकी जो स्थापना है
सन 2006 में की गई थी। और यह अस्तित्व में कब आया तो वह 2011 में अस्तित्व में आया। और इसका पूरा नाम फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है। तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अथॉरिटी ऑफ इंडिया यहाँ लिखा है तो इसका ऑप्शन बी होगा। 62 को देखते हैं, भोजन को अधिक समय तक रखने के लिए सबसे सुरक्षित तापमान है। तो भोजन को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा तापमान सुरक्षित है? तो वह जो है हमारा 5 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर भोजन संरक्षित रहता है। तो ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। 63, निम्न में से कौन सी तकनीक खाद्य अपव्यय रोकने में सहायक है? तो खाद्य अपव्यय रोकने में कौन सी प्रक्रिया सहायक है? तो वह है हमारी फूड पोर्शनिंग। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 64, रसोई में अग्निशमन यंत्र का रंग सामान्यतः क्या होता है? तो रसोई में जो अग्निशामक यंत्र होता है उसका रंग कैसा होता है? तो वह लाल होता है। और एलपीजी जो सिलेंडर होता है उसका भी रंग लाल होता है। तो ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 65 को देखते हैं, किस खनिज की सहायता से खून का थक्का जमता है? तो किस खनिज की सहायता से खून का थक्का जमता है? तो वह हमारा कैल्शियम, यानी कि इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन बी होगा कैल्शियम। 66 को देखते हैं, सब्जियों में मौजूद प्राकृतिक हरा रंग किससे बनता है? तो सब्जियों में मौजूद प्राकृतिक हरा रंग किसके बनता है? तो पत्तियों का जो हरा रंग है वह हमारा क्लोरोफिल के कारण होता है और सब्जियों का रंग भी इसी के कारण हरा होता है। ऑप्शन बी। 67, निम्न में से कौन सा खाद्य पदार्थ ऊष्मा के साथ फूलता है? तो ऊष्मा के साथ कौन सा खाद्य पदार्थ है जो हमारा फूलता है? तो वह हमारा आटा। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 68, खाद्य संक्रामक रोग फैलाने वाले रोगजनक सामान्यतः कैसे प्रवेश करते हैं? जो खाद्य संक्रामक रोग होते हैं उनको फैलाने वाले रोगजनक सामान्यतः कैसे प्रवेश करते हैं? तो वह जो है हमारा दूषित भोजन और दूषित पानी से। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 69, कटिंग बोर्ड में रंग कोडिंग का उद्देश्य है। हमारा प्रश्न संख्या 69 है, कटिंग बोर्ड में रंग कोडिंग का उद्देश्य क्या है? तो वह जो है हमारा क्रॉस कंटेमिनेशन को रोकना। कटिंग बोर्ड में रंग कोडिंग का जो मुख्य उद्देश्य है वह है हमारा क्रॉस कंटेमिनेशन को रोकना। ऑप्शन सी। 70 को देखते हैं, ह्यूमन बॉडी वाटर कंटेंट लगभग कितना होता है? ह्यूमन बॉडी वाटर कंटेंट लगभग कितना होता है? तो वह जो है हमारा 60 से 70% होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा 60 से 70। 71 को देखते हैं, सबसे जल्दी ऊर्जा देने वाला पदार्थ है। तो सबसे जल्दी से ऊर्जा देने वाला पदार्थ कौन सा है? तो वह है हमारा कार्बोहाइड्रेट। अगर दोस्त आपको पूछेगा कि सबसे अधिक ऊर्जावान कौन सा है तो वह वसा होती है और सबसे जल्दी ऊर्जा देने वाला हमारा कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन सी। 72 को देखते हैं, निम्न में से कौन सा हाइजीनिक प्रैक्टिस नहीं है? तो हाइजीनिक प्रैक्टिस कौन सा नहीं है? तो वह बाल खुले करके रखना। ऑप्शन सी एक हाइजीनिक प्रैक्टिस नहीं है। 73, ब्रेड बनाने में खमीर किस प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार होता है? तो ब्रेड बनाने के लिए खमीर किस
प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार होता है। तो दोस्त मैं खमीर की एक थ्योरी भी अपलोड कर दिया हूँ, उसको आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर हमारा फर्मेंटेशन होगा, ऑप्शन सी। 74 टेबल सर्विस में कवर्ड शब्द का अर्थ होता है। तो कवर्ड शब्द का अर्थ क्या है? तो वह जो है हमारा चाकू और कांटे यानी कि चाकू और कांटे वाला चम्मच, ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 75 खाद्य जनित रोगों को रोकने के लिए प्राथमिक शर्त क्या है? तो खाद्य जनित रोगों को रोकने के लिए प्राथमिक शर्त क्या है? तो वह जो है हमारा साफ सफाई और तापमान नियंत्रण, ऑप्शन सी। 76 रसोई में ब्लास्ट फ्रीजर का उपयोग किस लिए होता है? तो रसोई में ब्लास्ट फ्रीजर का जो उपयोग होता है वह हमारा तुरंत ठंडा करने के लिए होता है, ऑप्शन बी। 77 नींबू में कौन सा कार्बनिक अम्ल प्रमुख होता है? तो नींबू में जो प्रमुख रूप से कौन सा कार्बनिक अम्ल पाया जाता है? तो वह विटामिन सी, जिसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन सी। 78 डिश वॉशिंग के दौरान सबसे आखिरी चरण क्या होता है? तो डिश वॉशिंग के दौरान सबसे आखिरी जो चरण होता है वह हमारा कीटाणु शोधन, ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अब हम लोग दोस्त 79 को देखते हैं। सॉरी दोस्त मिस्टेक हो गया। तो हम लोग 78 क्वेश्चन देख चुके थे हम लोग। अब इसको तो हम लोग देख चुके हैं, कीटाणु शोधन डिश वॉशिंग के दौरान आखिरी चरण होता है। तो 79 को देखते हैं। उच्च तापमान पर वसा से कौन सी हानिकारक गैस उत्पन्न होती है? तो वसा से उच्च तापमान पर कौन सी हानिकारक गैस उत्पन्न होती है? तो वह है हमारे एस्क्रोलीन, यानी कि एस्क्रोलीन, ऑप्शन बी। 80 किचन हुड चिमनी का मुख्य कार्य क्या है? तो किचन हुड चिमनी का मुख्य कार्य क्या है? तो वह जो है हमारा धुआं और गंध बाहर निकालना, ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 81 स्टैंडर्ड प्रोटीन साइज का लाभ क्या है? तो स्टैंडर्ड प्रोटीन साइज का लाभ क्या है? तो वह जो है हमारा पोषण और लागत नियंत्रण, ऑप्शन सी। 82 कौन सा खाना कंप्लीट प्रोटीन का स्रोत है? तो कौन सा खाना कंप्लीट प्रोटीन का स्रोत है? तो वह जो है हमारा दाल में सबसे अधिक जो है हमारी प्रोटीन पाई जाती है। तो और अंडे में भी, मतलब देखिए दोस्त, इसमें सबसे अधिक प्रोटीन अंडे में पाई जाती है, ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 83 को देखते हैं। निम्न में से कौन सा फूड प्रिजर्वेशन का जैविक तरीका है? तो फूड प्रिजर्वेशन का जैविक तरीका कौन सा है? तो वह हमारी किण्वन विधि, ऑप्शन सी। 84 माइक्रोवेव ओवन किस प्रकार की तरंग उपयोग करता है? तो माइक्रोवेव जो ओवन है यह किस प्रकार की तरंगों का उपयोग करता है? तो वह हमारा माइक्रोवेव किरणों का प्रयोग करता है, ऑप्शन सी। 85 मीट में सबसे ज़्यादा प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? तो जो हमारा मीट है उसमें सबसे ज़्यादा किस में प्रोटीन पाई जाती है? तो वह जो है हमारा अंडा सफेदी में। तो ऑप्शन डी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 86 HACCP की कुल कितनी स्टेप्स होती है? यानी कि HACCP की कुल कितनी स्टेप्स होती है? तो वह हमारी 7 स्टेप्स होती हैं, ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 87 थर्मामीटर द्वारा भोजन का कौन सा तापमान जांचा जाता है? तो थर्मामीटर के द्वारा भोजन का कौन सा तापमान मापा जाता है? तो हम लोग पहले ऑप्शन देख लेते हैं। तो थर्मामीटर द्वारा भोजन का तापमान
कौन सा मापा जाता है? तो वह जो है हमारा अंदरूनी कोर तापमान को मापा जाता है। ऑप्शन सी। 88 खाद्य सामग्री का बूल कुकिंग अधिकतर किस अवसर पर होता है? तो बूल कुकिंग अधिकतर किस अवसर पर होता है? तो वह जो है हमारा सामूहिक भोज, आर्थिक मेष। ऑप्शन सी। 89 बॉइलिंग पॉइंट पानी का समुद्र तल पर होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट पानी का समुद्र तल पर कितना होता है? तो वह जो है हमारा 100 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 90 निम्न में से कौन सा ड्राई हीट कुकिंग मेथड नहीं है? तो ड्राई हीट कुकिंग मेथड कौन सा नहीं है? तो वह है हमारा ब्रेजिंग। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। खाना पकाने की कौन सी विधि है या तकनीक है? इसकी थ्योरी मैं अपने यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, उसमें जाकर आप लोग अच्छे से इसको देख लीजिए। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 91 प्रेशर कुकर में सेफ्टी वाल्व किस धातु से बना होता है? तो प्रेशर कुकर में जो सेफ्टी वाल्व लगा होता है वह किस धातु का बना होता है? तो वह टीन प्लस लेड और एक मिश्र धातु होता है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन डी होगा। 92 को देखते हैं। भारत में भोजन से संबंधित मानक तय कौन करता है? तो भारत में भोजन से संबंधित मानक कौन तय करता है? तो वह हमारा FSSAI तय करता है। तो ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 93 गलत थाली परोसना किस नियम का उल्लंघन है? तो गलत तरीके से थाली परोसना किस नियम का उल्लंघन है? तो वह हमारी SOP नियम का उल्लंघन है। ऑप्शन डी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 94 तले हुए तेल को बार बार गर्म करने से क्या बनता है? तो तले हुए तेल को बार बार गर्म करने से क्या बनता है? तो वह हमारा ट्रांस फैट। ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। 95 कैटरिंग शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो कैटरिंग शब्द जो है यह किस भाषा से लिया गया है? तो वह हमारी अंग्रेजी भाषा से लिया गया है हमारा कैटरिंग शब्द। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 96 रोटी या ब्रेड को सुनहरा रंग किस प्रक्रिया से मिलता है? तो रोटी या ब्रेड को सुनहरा रंग किस प्रक्रिया से मिलता है? तो वह हमारा मेलार्ड रिएक्शन से। ऑप्शन बी। 97 दूध की गुणवत्ता के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो दूध की गुणवत्ता के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है या उसको कैसे जांचा जाता है? तो वह हमारा लैक्टोमीटर टेस्ट से दूध की शुद्धता को मापा जाता है। ऑप्शन सी। 98 कटिंग बोर्ड को दिन में कम से कम कितनी बार साफ करना चाहिए? तो कटिंग बोर्ड को कितनी बार साफ करना चाहिए? तो हर शिफ्ट के बाद कटिंग बोर्ड को साफ करना चाहिए। ऑप्शन बी। 99 दालों को जल्दी पकाने के लिए कौन सा रसायन इस्तेमाल किया जाता है जो हमारा सावधानीपूर्वक इस्तेमाल किया जाता है? तो वह जो है हमारा बेकिंग सोडा। ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 100 लास्ट प्रश्न है हमारा, आप लोग अच्छे से ध्यान देखिए। रसोई के फर्श को डिसइंफेक्ट करने के लिए सबसे उपयुक्त रसायन कौन सा है? तो रसोई के फर्श को डिसइंफेक्ट करने के लिए सबसे उपयुक्त रसायन कौन सा है? तो आप लोग ऊपर ऑप्शन देख रहे हैं। ए बी साबुन नमक, सी बी ब्लीच सोडियम हाइपोक्लोराइड, ऑप्शन डी है नीचे नींबू पानी। तो दोस्त यह जो प्रश्न संख्या 100 गया है हमारा,
इस प्रश्न का जो उत्तर है वह दोस्त आप लोगों को कमेंट में बताना है। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बता पाते हैं। अगर दोस्त आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए और आप यह भी कमेंट करके बताइए कि इन सभी 100 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्नों का जवाब सही पता था। तो कमेंट करना मत भूलना दोस्त। और मैं आप लोग को कुछ सूचना देना चाहता हूँ तो आप लोग इसको भी सुन लीजिए। तो दोस्त अगर आप लोग को 1000 प्रश्नों का अगर PDF चाहिए तो आप हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ आप लोग को यह PDF कैसे मिलेगा पता चल जाएगा। और एक ज़रूरी बात दोस्त, मैं 5 जुलाई शाम 8 PM को 400 प्लस प्रश्नों की एक मैराथन क्लास लेकर आने जा रहा हूँ। इससे भी आप लोग जुड़ना मत भूलना। आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मैराथन क्लास रहने वाली है। और एक हमारी ज़रूरी बात है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल पर थ्योरी की PDF को देख सकते हैं। और जो टेलीग्राम चैनल है उसका नाम है हमारा बंदेबी स्टडी ऑफिशियल, तो इससे भी आप लोग ज़रूर से जुड़ जाइए। तो आज हम यहीं पर वीडियो को क्लोज करते हैं और कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर दोस्त आप लोग को कुछ भी पूछना है तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्त। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।